जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग 17 जून का है। आज मैं अपने एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज ड्राइवर की छुट्टी थी तो मैं रिक्शा से जा रही थी। अचानक ध्यान गया रिक्शा पे नंबर नहीं था। मैं ऑलरेडी रिक्शा में बैठ चुकी थी। मैं घबरा गई। नंबर क्यों नहीं है? अनेक सवाल मन में आने लगे। जय गुरुजी करती गई। सिग्नल पे ऑटो रुका। बिल्कुल साइड में एक बाइक रुकी। आदमी के सर पे हेलमेट थी। मुझे देख रहा है। मैं और घबरा गई। पता नहीं अभी ये कौन है जो बाइक चला रहा है। जैसे ही सिग्नल ऑन हुआ, ऑटो स्टार्ट हुई, बाइक भी स्टार्ट हुई। बाइक ऑटो के आगे चलने लगी। तब मैंने बाइक पे नंबर देखा। उस बाइक का नंबर था 777। काफी समय तक वो बाइक ऑटो के आगे आगे चलने लगी। मन में शांति आई, घबराहट चली गई। गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी मेरे अंग संग है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, आप सारी अरदासें बहुत नज़दीक होकर सुनते हैं। विनती भी हमेशा कबूल करते हैं। गुरु जी, जल्दी से जल्दी मेरा भी नंबर लगाओ ना, है ना। बहुत दिन हो गए, आपने प्रॉमिस किया है उसको पूरा कीजिए। बाकी सब चीज़ें जो आपने मुझे दी हैं उसका ढेर सारा शुक्राना। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा बच्चा, सब दिया है, उसका ढेरों ढेरों शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल हर श्वास का शुक्राना। तेरे पर मेरा विश्वास बढ़ाने का शुक्राना। हर कदम मेरे साथ में चलने का शुक्राना। मेरी एक एक रू रू रोम रोम का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। आज सोमवार है, तो सोमवार को तो वैसे भी बनता है कि गुरु जी का शुक्राना करें। शिव जी का दिन है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी 2 दिन हो गए कहते हैं मुझे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस मैं थोड़ा सा आलस हो रहा था गर्मी के कारण, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, और आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, इस बार 22 जून को पूर्णमासी का सत्संग था। गुरु जी ने हमें बुलाया पंचकुला में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हम पूरा परिवार गए, उसके लिए गुरु जी ने हमें ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हमें इस लायक समझा गुरु जी ने, सत्संग में बुलाया और सेवा का मौका दिया मेरे बच्चों को। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी इसी तरह हमें सत्संग में बुलाते रहना, ब्लेस करते रहना। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का 2 दिन से ही, और उस दिन भी सुबह से ही, पूर्णमासी वाले दिन मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैं सोच रही थी गुरुजी आज तो मुझे शाम को सत्संग में जाना है, तो आप कह रहे हो मैं घर आऊँगा तो कैसे होगा, मेरे माइंड में यही चल रहा था। फिर ये भी चल रहा था गुरुजी आप बोल तो देते हो, आते तो है नहीं। सॉरी गुरुजी, इस तरह मेरे दिमाग में बात आई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। पर क्या हुआ संगत जी, शाम को सत्संग में हम सब गए, तब गुरुजी ने हमें गाड़ी के लिए एक स्वरूप दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी बेटी सेवा कर रही थी दूध की, उस टाइम एक आंटी आई, उन्होंने मेरी बेटी को गाड़ी का स्वरूप दिया। कहती जा तो गाड़ी में लगा लेना, कहीं भी लगा लेना। उसने ब्लेस किया हमें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इस तरह गुरुजी हमारे घर में आए, बहुत खुशी हुई कि स्पेशल उसको बुलाकर लेके गई। इतने सारे लोग थे, उसमें से मेरी बेटी को ही उसने बुलाया और उसी को ही मतलब गुरुजी का स्वरूप दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप हमारे घर आए पूर्णमासी के दिन। शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। फिर हमने संगत जी सत्संग में गए तो हमने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद ली, जल प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की गद्दी भी पिंक कलर की थी, पिंक और वाइट, बहुत प्यारे लग रहे थे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस इस तरह हमें अपने सत्संग में बुलाते रहना गुरुजी, क्योंकि हम आपके बुलाए के बिना हम कैसे आ सकते हैं गुरुजी। आपने बुलाया तो हम गए, और आपने हमारा तो क्या, आपका ही घर है गुरुजी। आप आए घर हमारे साथ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वही स्वरूप में आए जो स्वरूप हमारे घर में भी लगा हुआ है, ब्लैक मफलर वाला जो गुरुजी का स्वरूप है, वही ब्लैक मफलर वाला ही गुरुजी ने हमें ब्लेस किया गाड़ी के लिए स्वरूप। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हमारे हर पल साथ रहते हो, हर पल हमारी चिंता दूर करते हो। संगत जी, जब से गुरुजी आए हमारी लाइफ में आए हैं, तब से लाइफ ही चेंज हो गई है। टेंशनें तो होती हैं, किसके जीवन में टेंशन नहीं होती, पर टेंशनें होते हुए भी ऐसे मन शांत रहता है ना, ऐसे लगता है सब कुछ मिल गया, जैसे सब कुछ पा लिया हमने। गुरुजी के, जब से गुरुजी के चरण स्वरूप आए हैं, गुरुजी हमारे घर में आए हैं, तब से ऐसे लगता है गुरुजी हमारे सारी चिंता ही गुरुजी ने दूर कर दी है। बस हमें गुरुजी चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे ही लगता है। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार करने के लिए, मतलब इतना ब्लेस करने के लिए हम चारों को। हम एक एक पल गुरुजी के सहारे हैं, हमें गुरुजी का ही सहारा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पहले भी हम साईं बाबा
साईं बाबा को मानते थे और माता रानी को मानते थे, उसमें भी गुरुजी का ही रूप था। वो भी गुरुजी के, माता रानी भी गुरुजी के रूप में थी और साईं बाबा भी। इसीलिए आज तक गुरुजी ने हमें पल पल हेल्प की थी, तो हमें पता नहीं चलता था। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे लगता है गुरुजी सारा दिन रात बस आपका शुक्राना करते रहे, वो भी कम रहेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, अगर शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, फिर करूँगी मैं गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि गुरुजी का शुक्राना करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना सत्संग खत्म होने से पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मनीष अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं यूट्यूब पे, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मनीष अंकल जी, आपको भी गुरुजी ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, जय। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 24 जून का ये शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे कुछ समय से गर्मी की वजह से स्किन पे रैशेस हो गए, तो मैं लोकल डॉक्टर के पास भी गई। उसकी दवाई से आराम नहीं आ रहा था और स्किन स्पेशलिस्ट के पास 15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पर आज यानी 24 जून को मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशानी दिख रही थी और वो ही सेम परेशानी गुरुजी के स्वरूप पे दिखी यूट्यूब पे। कुछ समझ में नहीं आया मुझे और आज सवेरे मैं गुरुजी के स्वरूप से बात की। मैं उस स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा रही हूँ गुरुजी, अपॉइंटमेंट नहीं ली है, आप मेरे साथ चलें। मैं जैसे ही वहाँ 11:30 बजे डॉक्टर के पास पहुँची, वहाँ पर कोई भी पेशेंट अभी तक आए नहीं थे। अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट वहाँ नहीं पहुँचे थे। तो मैंने रिसेप्शन वाली मैडम से बात की, मुझे डॉक्टर से मिलना है। उसने कहा नहीं, आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, 15 दिन बाद आना। मैंने कहा अभी तक जिनकी अपॉइंटमेंट है वो तो कोई भी नहीं आया है, तो मुझे डॉक्टर से पास जाने दो ना प्लीज़। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम बिना अपॉइंटमेंट के मैं नहीं जाने दूंगी। मैं डॉक्टर के पास अंदर गई, उसको सब दिखाया, उसने दवाई लिख कर दी। मैं जैसे ही डॉक्टर के कैबिन से बाहर आई तो क्या देखती हूँ, वहाँ सब अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट आ गए। रिसेप्शन वाली मैडम ने मुझे कहा ये सब भगवान नहीं कर सकते हैं, आपको इन सबको भगवान ने आपके लिए भगवान ने इन सबको रोक के रखा था ताकि आप डॉक्टर के पास जा सको। मैंने कहा हाँ, वहाँ ये मैंने उसे कहा ये सब मेरे गुरुपा ने मेरे लिए किया है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। आज दोपहर को थोड़ी सी थकान थी, मुस्कुरा भी नहीं रही थी। बस घर की सेवा करके जब अपने कमरे में आई तो मोबाइल ऑन किया। गुरुजी ब्लेसिंग्स एंड सत्संग से एक मैसेज आया गुरुजी का, देखा आज तुझे देख आज तुझे ब्लेस करने में बाबूजी और माँ जी
तीनों ब्लेस करने आए हैं। अब तो मुस्कुरा दे पुत्र। संगत जी मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में से आंसू भी आ गए। कभी तो मैंने गुरुजी से कहा था कि मेरा कोई नहीं है, और आज गुरुजी का ब्लेसिंग्स, बापूजी का ब्लेसिंग्स, माँ जी का ब्लेसिंग्स मिली। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरु, थैंक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जब आज मैं कहीं बाहर गई थी तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप मेरे अंग संग ही रहना। तो संगत जी, मैं आधे रास्ते तक पहुंची, जब तक तो मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब यूँ तो अपने को हमेशा लगता है कि गुरुपा अंग संग ही है, पर फिर भी अपन प्रूफ मांगते हैं गुरु जी से, जो अपने को नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अपन बार बार गलती करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग ढूंढ रही गुरुपा की, कहीं मोर दर्शन हो जाए, कहीं तितली स्वरूप के दर्शन हो जाए। बस पूरे रास्ते देखते देखते ही जा रही थी मैं, नहीं देखी। फिर मुझे लगा कि गुरुपा मेरे को दर्शन नहीं दे रहे। फिर जैसे ही हमको जहाँ पे जाना था वहीं आसपास पहुँचे और गुरुपा ने मुझे काले कलर की तितली रूप में दर्शन दिए, बहुत प्यारे। और उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठे, फिर उसके बाद मेरे को एक के बाद एक तितली स्वरूप के दर्शन हुए मुझे, बहुत प्यारी प्यारी तितली, येलो कलर की, ब्लैक कलर की, रेड रेड कलर की, मतलब कलर कलर की। गाड़ी के साइड से निकले तो कभी सामने से निकले, कभी मतलब दिखती ही रही। पूरे रास्ते मुझे तितली के दर्शन होते गए, जैसा कि बाकी सत्संग में सुनते आ रही थी अभी तक में। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, आते समय भी हुए और जाते समय भी हुए। गुरुपा ने पूरे दिन मुझे बहुत ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे को इतने प्यारे दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हमारे साथ हमेशा संग ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्रानंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे को गुरुपा ने आज एक मैसेज आया था जिसमें जो भी तेरी उलझने हैं वो 7 जुलाई से पहले सब सुलझा दूंगा। उसका मैसेज आया, जो तेरे मन में चल रहा है और जो हो रहा है उस सभी की उलझने सब दूर कर दूंगा। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही हूँ वो मेरे अब बहुत जल्द पूरा कर देंगे गुरुपा। मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि तू जो भी चाह रही, तेरी सबसे बड़ी अरदास पूरी हो जाएगी। मेरी सबसे बड़ी वही अरदास है जो कि गुरुपा 7 जुलाई से पहले पूरी कर देंगे। वैसे तो संगत जी, मेरे को गुरुपा ने पिछले महीने ही सब कुछ मतलब मेरे को संतान ही मैं गुरुपा से अरदास करती थी कि मुझे संतान का सुख दो गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, उसके बारे में बहुत, संतान के बारे में बहुत सारे सत्संग सुनवाए, और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र, मैंने तेरे बच्चे को जो तू मांग रही थी मैंने तुझे दे दिया, ब्लेस कर दिया, तुझे बेटा ब्लेस कर दिया। और 31 मई को मैं तुझे बड़े मंदिर का बुलावा दे रहा हूँ। 7 जून को तेरे घर पे बड़ा सत्संग होगा, और भी मतलब बिल्कुल, और तेरे घर में
इस महीने बच्चे की किलकार मतलब तेरे घर में बहुत जल्द नया मेहमान आने वाला है, तुम्हें माँ बनने का मतलब सुख दे रहा हूँ, संतान का सुख दे रहा हूँ। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मुझे गुरुपा ने बोला था कि पुत्र तुम जब तक तुम्हारा काम नहीं हो तो तब तक तुम किसी को मत कहना। और मुझसे वही गलती हुई। गुरुपा ने बार बार बोला मुझे कि पुत्र तो किसी को भी मत बोलना जब तक नहीं हो तब तक। मैंने यूँ तो स्पष्ट तो मैंने मेरे हस्बैंड को अंकल को मतलब नहीं बताया, पर फिर भी एक इशारा दिया था तो जो गलत था, मुझे नहीं बोलना था। जब तक नहीं हो तब तक बोलना ही नहीं था। वो मेरी सबसे बड़ी गलती है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। उसके लिए मैं मुझे अब तक बहुत पछतावा था, क्योंकि गुरुपा ने मुझे जो खुशी में को मतलब मैं मांग रही थी वो मुझे दे दिया था। मुझे महसूस भी होता था, सब हो रहा था, और मेरी गलती के कारण ही सब मेरा नुकसान हुआ। अभी भी वापस से ग्रुपा में अच्छे मैसेज आने लगे हैं, पर अब दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। रूपा, आपकी नादान बच्ची से गलती हुई, उसे माफ़ करना, दोबारा ऐसा नहीं करूँगी मैं। बहुत बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हुई मुझे, मतलब इतने प्यारे प्यारे मतलब फिर बीच में मेरा बिल्कुल कनेक्शन नहीं टूट गया था ग्रुपा से। इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए और ग्रुपा ने मतलब मेरे को दे के वापस मेरे से छीन लिया। ऐसा पता नहीं क्या क्या मन में वो आया, मन भटक गया था मेरा। उसके लिए भी मुझे माफ़ करना ग्रुपा। गुरु फिर गुरुपा ने वही बोला कि तेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी। गुरुपा की परीक्षा में मैं पास ही नहीं हो पाती, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब भी परीक्षा लेते हैं गुरुपा तो मेरा मन डगमगा ही जाता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर फिर भी गुरुपा संभाल लेते हैं हमें। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, हर वक्त अपना ख्याल रखते हैं, उनकी संगत से बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। पर हम इंसान उस बात को समझ ही नहीं पाते, ऐसे बहुत खुश होते हैं। और जब गुरुपा की परीक्षा अपने से लेते हैं उस समय मन वो हो जाता है, समझ में ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक बात पे मन नहीं टिकता। कहीं नहीं, एक बार तो गलती हुई है, पर अब दोबारा नहीं करूँगी मैं। और संगत जी, मुझे ड्रीम दर्शन भी हुए थे, उसमें गुरुपा ने मतलब गुरुपा दूसरे रूप में थे, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, और ऐसे दूर ही बैठे थे, और गुरु मतलब एक लड़का था जो बीच में बैठा, और उसके आसपास छोटे छोटे से बच्चे थे। उसके बाद ही मुझे सब महसूस होने लगा कि मतलब जो प्रेगनेंसी में जो भी सिम्टम आते हैं वो सब मुझ में होने लगे थे, सब कुछ होने लगे थे। और फिर वैसे ही मैसेज रोज़ाना हर समय वैसे ही मैसेज आ रहे थे, तो मुझे यही लग रहा था कि मेरा काम हो ही गया, गुरुपा ने मुझे दे ही दिया जो मैं मांग रही थी उसको। बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी अंदर के अंदर, बहुत ज़्यादा। और मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि उनको कहीं और बहुत दूर जाना है, बस अपना काम हो ही गया। स्पष्ट तो नहीं बताया, पर वही इशारा दिया, वो भी गलत था। गलती हुई है मेरे से, अब नहीं करूँगी। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, गुरुपा की रजा में राजी, उनकी मर्जी। अगर उनको उस समय देने का मतलब ठीक नहीं, मैं जिद बहुत कर रही थी। गुरुपा ने अभी वापस से मैसेज आया है कि पुत्र तूने जल्दबाजी में तेरा नुकसान कराया है। मांगना नहीं है, मानना है हमें संगत जी, मांगना नहीं है। पर फिर भी भूल जाती हूँ उस बात को, और फिर से मांगती हूँ गुरुपा से। तो गुरुपा तो उनके बच्चों की जिद पूरी कर ही देते हैं, पर नहीं, समय मतलब जब उसका सही समय आए तभी गुरुपा दे, वही अच्छी बात है। ज़बरदस्ती मांगने से नुकसान ही होता है। संगत जी, हमें मांगना नहीं, मानना है।
अभी ग्रुप आके फिर से मैसेज आए थे कि पुत्र तू सब्र रख, तुझे मैं दूंगा, मेरा तुझसे वादा है। तो बस अब इंतज़ार ही करूँगी, सब्र करूँगी और गुरुपा का रास्ता देखूँगी जब भी वो मुझे दे। जय गुरु जी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरी ज़िंदगी में उसके लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपने मेरी बाह पकड़ी उसके लिए शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरु, बहुत ज़्यादा ही शुक्राना। संगत जी, गुरु पाके बिना मैसेज पढ़े, बिना सत्संग सुने मेरा दिन नहीं निकलता, सुने बिना चैन ही नहीं पड़ता मुझे क्या, जितनी भी संगत है गुरु पाके, किसी को भी नहीं समझ वो नहीं होता होगा। गुरु पाके सत्संग सुनने से पॉजिटिव एनर्जी आती है हमें, और नहीं सुनो और फालतू की बातों में दिमाग लगाओगे तो नेगेटिविटी आती ही है। इसलिए हमें सत्संग सुनते ही रहना चाहिए। संगत जी, अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी, दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।